ये एक एल्टो है जिसमें सीक्वेंशियल किट लगी हुई है। सो बैक से स्टार्ट करते हैं। सो कुछ इस तरह से सिलेंडर की प्लेसिंग यहाँ पे की हुई है। ये वो सिलेंडर है जिसमें सीएनजी फिट होती है। आप देखेंगे यहाँ पे एंगल दिया हुआ है। सो ये एंगल को आप एडजस्टमेंट इस तरीके से करवा सकते हैं कि आपकी जो स्टेपनी है वो स्टेपनी बाहर निकल सके। स्टेपनी यहाँ से बाहर नहीं आती। ये वाली जो सीट्स होती हैं बैक सीट्स, इसको डाउन करके स्टेपनी यहाँ से आती है। सो मेक श्योर जब आप सीएनजी इंस्टॉल करवा रहे हो तो इस सीट को यहाँ से डाउन करके चेक कर लें और यहाँ से इसको पूरा डाउन कर देंगे, फिर व्हील आपका अंदर से ही निकलेगा, यहाँ से आपका व्हील नहीं निकलेगा। सो आपका जो इसकी प्लेसिंग होती है ये बहुत ठीक होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा नीची नहीं होनी चाहिए ताकि आपका व्हील निकल पाए, वरना आपको व्हील रखने का प्रॉब्लम हो जाता है। सो इसके बाद सिलेंडर का यहाँ पे नोज़ल है। नोज़ल में से पाइप गया हुआ है। आप देख पा रहे होंगे ये वाइट कलर का जो पाइप है ये नोज़ल में से गया हुआ है। सो इस पाइप में से सीएनजी आगे जाती है। ओके, सो वहाँ से जो पाइप आया हुआ था गाइस, वो बॉडी के अंदर मतलब कि इस जगह से, यहाँ से साइड से वो पाइप आगे जाता है और आगे जाके बोनेट में जाता है। अब मैं आपको वो पाइप दिखा देता हूँ। वो पाइप जो पीछे से आया हुआ था वो पाइप यहाँ से निकला है, निकल करके वो पाइप इसमें गया हुआ है। ये यहाँ पे एक कंट्रोलर है जो सीएनजी को ऑफ कर सकता है और यहीं से फिलिंग भी होती है। तो इस कंट्रोलर से दो चीज़ें होती हैं। यहाँ से सीएनजी फिल होती है जो इस पाइप से जा कर के पीछे जाती है। देख रहे हैं आप, यहाँ से अंदर गया हुआ है बॉडी में, जो कि पीछे जाके उस टैंकी में मिला हुआ है। और यहाँ से एक दूसरा पाइप निकला हुआ है कंट्रोलर में से, जो कि इधर से आ कर के यहाँ से आया हुआ है और यहाँ से वो इसमें आया हुआ है, जो कि कहलाता है हमारा रिड्यूसर। सो सीएनजी किट में सबसे पहले पीछे आपने देख लिया वहाँ पे टैंक लगा हुआ था। उसके बाद जो सीएनजी है वो यहाँ से आ कर के इस पाइप से इस रिड्यूसर में आती है। सो इस रिड्यूसर से वो सीएनजी का यहाँ पे एक तो यहाँ पे ये मीटर लगाया दिया जाता है। ये मीटर बताता है कि आपकी कितनी सीएनजी बची हुई है और इस मीटर की वायरिंग की जाती है एक स्विच में, जो स्विच आगे लगा होता है। तो मैं आपको स्विच दिखा देता हूँ। स्विच यहाँ पे लगा होता है। सो ये स्विच पूरा उस मीटर की रीडिंग को शो करता है और कुछ नहीं करता है। सो इस स्विच की वायरिंग की जाती है उस मीटर से। उस मीटर के बेसिस पे ये स्विच आपको ये बताता है रेड है कि ग्रीन है या कितनी सीएनजी आपके टैंक में बची हुई है। सो वापस आते हैं टॉपिक पे। सो रिड्यूसर यहाँ पे लगा हुआ है। रिड्यूसर से ये वाला एक पाइप आया हुआ है। ये पाइप आप देख रहे होंगे, ये सीएनजी का पाइप है जो कि यहाँ से निकल के कार के थ्रॉटल बॉडी में जाता है। सो ये कन्वेंशनल किट है जैसे कि मैंने आपको बताया था। सो कन्वेंशनल किट में यहाँ पर रिड्यूसर से डायरेक्ट एक पाइप निकला होता है जो कि थ्रॉटल बॉडी में जाता है और उसी सेम थ्रॉटल बॉडी के जो कार हैं और सेम जो हमारे इंजेक्टर्स होते हैं, इंजेक्टर्स आप देख रहे हैं, ये रहे इंजेक्टर्स, दूसरा इंजेक्टर, तीसरा इंजेक्टर। सो सेम इंजेक्टर से ही वो सीएनजी जाती है, कोई भी नए इंजेक्टर्स नहीं लगते। सो सीएनजी यहाँ से जाती है और ये है इसका एडजस्टर। इससे इस नोजल से जब आप इसको राइट या लेफ्ट में एडजस्ट करेंगे, सो ये मैनुअल एडजस्टमेंट है। इस मैनुअल एडजस्टमेंट से कार को सीएनजी कितनी चाहिए है, कितनी नहीं चाहिए है, कितना आइडल पे आपको रखना है, वो इससे एडजस्टमेंट होता है, जो कि सीक्वेंशियल किट में नहीं होता। सीक्वेंशियल किट में ईसीएम लगा होता है और ईसीएम से गाड़ी अपने आप सेंस कर लेती है और वो अपने इंजेक्टर्स, जो कि दूसरे इंजेक्टर्स होते हैं जैसे कि मैंने आपको बताया, सो उस इंजेक्टर से वो ईसीएम को बताता है और ईसीएम गाड़ी को सीएनजी सप्लाई करता है। बट इसमें ऐसा नहीं होता। यहाँ से डायरेक्ट सीएनजी जाती है थ्रॉटल बॉडी में और थ्रॉटल बॉडी से सीधा जाती है अपने इंजन में। सो अब यहाँ से आपने देखा होगा एक ये भी चीज़ लगी हुई है, इसको हम कहते हैं एलपीजी सीएनजी इम्यूलेटर, विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एडवांसर। सो इम्यूलेटर है जो एफआई गाड़ियों के लिए बना हुआ है। इस पर लिखा हुआ है फॉर एफआई, सी इस पर लिखा हुआ है फॉर एमपीएफआई। सो एफआई इंजन्स के लिए ये इम्यूलेटर बना हुआ है। ये इम्यूलेटर थ्रॉटल को रिस्पॉन्स अच्छा देने में हेल्प करता है। इसकी वायरिंग जो आई हुई है वो भी सीधा रिड्यूसर पे ही आई हुई है। रिड्यूसर में ये वाली वायरिंग इसमें आई हुई है और एक वायरिंग यहाँ से आकर के उसमें गई हुई है। तो ये इंजन को बताता है कि एग्जैक्टली कितना सीएनजी चाहिए है। अगर एक्सीलेटर प्रेस हो रहा है तो एक्सीलेटर को सीएनजी चाहिए है तो सीएनजी कार को ज़्यादा मिलती है, और जो आइडल पे है, जो कि नॉर्मल है, वो इससे मिलती है। तो थ्रॉटल बॉडी में ये जो हिस्सा है ये अलग से लग जाता है, वरना नॉर्मली ये जो हमारा एयर इनटेक की जो हाउसिंग है, ये हाउसिंग डायरेक्ट यहाँ पे एडजस्ट होती है, लेकिन क्योंकि ये हिस्सा अलग से लग गया है तो अब ये यहाँ पे एडजस्टमेंट होता है इसका। सो ये एक डिफरेंट एडजस्टमेंट हो जाता है अगर आपकी गाड़ी में सीएनजी लग जाती है। सो मोर और लेस सीएनजी की फिटिंग सिर्फ यही होती है।
सीक्वेंशियल किट में डिफरेंट होती है। ये कन्वेंशनल किट है जो कि मैनुअल है। सो कन्वेंशनल किट में जैसे कि मैंने आपको बताया था 2 तरीके की होती हैं। सो ये वाली मैनुअल है। मैनुअल में यहाँ पे ये आपको रोटेटर मिला हुआ है जिससे आप एडजस्ट कर सकते हैं, और यहाँ पर एक सेंसर लगने लगा है अब कन्वेंशनल में भी, इसमें वो सेंसर सेंस करके आगे से CNG थ्रॉटल बॉडी को देता है। सो इतना ही है एक कन्वेंशनल किट में। कन्वेंशनल किट बहुत सिंपल होती है, इसलिए इसका प्राइस भी कम होता है। तो आज मैंने आपको एग्जैक्टली बता दिया कि कन्वेंशनल किट में क्या क्या होता है। यहाँ पे आपका एक एम्यूलेटर होता है, एक आपका रिड्यूसर होता है, एक थ्रॉटल बॉडी का एडजस्टमेंट के लिए यहाँ पे ये होता है, एक CNG फिलिंग के लिए यहाँ पे नोज़ल दिया जाता है, और यहाँ से पाइपिंग जो जाती है वो सीधा पीछे डिग्गी में जाती है जो कि CNG का टैंक होता है। सो इससे ज़्यादा कुछ है नहीं कन्वेंशनल किट में। सो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है, इन्फॉर्मेटिव लगी है, और आप चाहते हैं कि मैं आपको बताऊँ कि मेरी अल्टो जो मेरी ये कार है ये CNG पे कैसा रिस्पॉन्स कर रही है, तो मैं आपको एक और वीडियो बना के दूँगा।